मैं राजधानी की दूसरी सबसे खूबसूरत महिला थी। मेरी शादी लापरवाह छठे राजकुमार की उपपत्नी के रूप में हुई। फिर मैंने उससे अपने पूरे परिवार को मरवा देने की विनती की। अब जब मैं आपके महल में आ चुकी हूँ तो मेरी बस एक ही इच्छा है। आते ही मुझसे कोई एहसान मांग रही हो? दिलचस्प। यूवर हाइनेस, कृपया पूरे ये परिवार का सफाया कर दीजिए। क्या निर्दयी सुंदरता है। मुझे तुम्हारी यह बेरहमी पसंद है। छठे राजकुमार और मेरी तुरंत अच्छी बन गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मेरी निर्दयता पसंद थी। उसके बाद से हम दोनों हर तरह के बुरे कामों में साथी बन गए। शाही परिवार में केवल दो ही राजकुमार थे, एक था क्राउन प्रिंस, दूसरा था छठा राजकुमार यूवेंतोंग। मेरी सुंदरता देखकर उसने मुझे अपनी उपपत्नी बनाने का फैसला कर लिया। मेरी सौतेली बहन ये यानशी राजधानी की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसने हंगामा करके जनरल गुयूसी से मेरी सगाई छीन ली। अब वह खुद पर बहुत घमंड कर रही थी। वह सबके सामने कहती, यह मेरी बड़ी बहन येसु सुयान है, राजधानी की दूसरी सबसे खूबसूरत लड़की। इसमें कोई खास हुनर नहीं है, लेकिन इसकी सुंदरता बेमिसाल है। अगले दिन एक छोटी बालकी मुझे राजकुमार के महल ले गई। यानशी ने मेरी शादी छीन ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं पहले ही अपना रास्ता चुन चुकी थी। अगर महारानी भी मुझे अपनी उपपत्नी भेजने का आदेश दें, तब भी मैं उसी से शादी करूंगा। मुझे अपना बदला लेने के लिए यूवेंतोंग की ताकत चाहिए थी। मैं और यूवेंतोंग बिस्तर पर एक दूसरे को आधा मरा हुआ छोड़ देते थे। वह कहता, यह सीमा है, इसे पार मत करना। मैं हंसकर कहती, अब फर्श और बिस्तर दोनों ही मेरी सीमा में आते हैं। हमारी पहली मुलाकात एक गंदी खाई में लड़ते हुए हुई थी। उसने मेरे छोटे भाई से मीठी हॉथॉर्न की सीख मांगी। मैं अपने भाई की रक्षा के लिए उससे भिड़ गई और सिर्फ उसी सीख के लिए हम दोनों जमकर लड़ पड़े। घर लौटकर मैंने माँ से कहा कि जिस लड़के को मैंने पीटा उसके कपड़ों पर सुनहरा ड्रैगन कड़ा हुआ था। माँ ने तुरंत मुझे डांटते हुए कहा कि इस बात का फिर कभी जिक्र मत करना और सड़क पर अजनबियों से लड़ना बंद करो। मेरी माँ किसी दूसरी दुनिया से आई थी, यह बात सिर्फ मैं जानती थी। वह हमेशा कहती थी, सुयान, किसी अजनबी आदमी को घर मत लाना, राजघराने के लोगों के सामने अपनी काबिलियत मत दिखाना और किसी कुलीन महिला के सामने अपना हुनर मत दिखाना। इसी वजह से मुझे सिर्फ राजधानी की दूसरी सबसे खूबसूरत लड़की के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब मैं 7 साल की भी नहीं थी, माँ मर गई। मरने से पहले उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, मुझसे वादा करो कि तुम कभी शादी नहीं करोगी, पहाड़ों में चली जाना और साध्वी बन जाना। उनकी आखिरी सांस के साथ ही मुझसे सच्चा प्यार करने वाला इकलौता इंसान हमेशा के लिए चला